हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। यानी ऑल सब्जेक्ट के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो टीचिंग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी। इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 12 जुलाई 2024 है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है apsmeerut.com, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल meerut.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके मेन फ्रंट पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आपको आना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं नोटिस बोर्ड का ऑप्शन, आपको इसी नोटिस बोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक लिस्ट ओपन हो चुकी है, तो यहाँ से जो है आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचर्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडीएम स्टाफ, तो यहाँ से आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल को कवर कर लेते हैं। है जो कि जारी किया गया है आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट की तरफ से, और इसमें कुछ टीचर्स की पोस्ट है और कुछ एडीएम स्टाफ की यानी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की पोस्ट है। तो जो आपकी टीचर्स की पोस्ट है वो एडहॉक बेसिस पे हैं, बाकी जो एडीएम स्टाफ की पोस्ट हैं वो कुछ रेगुलर हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। तो आइए हम एक एक करके सभी पोस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पीजीटी की जो पोस्ट है वो एडहॉक के बेसिस पे है और सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो, साथ ही बीएड भी क्वालिफाई किया हो 50% अंकों के साथ। टीजीटी की पोस्ट है जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस और योगा की पोस्ट है। इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और बीएड क्वालिफाई किया हो मिनिमम 50% अंकों के साथ, तो आप इस पोस्ट में एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राइमरी टीचर की पोस्ट है एडहॉक के बेसिस पे ऑल सब्जेक्ट के लिए, और इसी के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट और कंप्यूटर साइंस की भी पोस्ट है। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा, चाहे वो डीएलएड हो, बीएलएड हो या बीएड वगैरह हो, वो आपने किया हो तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। बट आपने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से किया हो 50% अंकों के साथ, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है असिस्टेंट टीचर की, जो कि एडहॉक के बेसिस पे है। इसके लिए आपने 12th पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड वगैरह से 50% अंकों के साथ, और इसी के साथ साथ आपने नर्सरी टीचर एजुकेशन का डिप्लोमा जो कि 2 साल का होता है वो आपने किया हो, या तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह किया हो, या बीएड नर्सरी भी अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन इज़ डिज़ायरेबल विद प्रोफिशेंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश। साथ ही असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है। तो इसके लिए आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किया हो, या फिर और करके कंडीशन दी गई है आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही आपने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आईटी सुपरवाइज़र की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए आपने एडवांस डिप्लोमा किया हो या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग एंड हार्डवेयर वगैरह किया हो विद नॉलेज इन एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शुड बी गिवन ड्यू वेटेज। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए गए हैं नेटवर्किंग एंड एलएएन एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या आरडीबीएमएस विद प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी इन 1 लैंग्वेज। तो ये आपने किया है तो आप इसमें जो है एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एडीएम सुपरवाइज़र की पोस्ट है जो कि रेगुलर भी है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी है। इसके लिए आपने जो है जेसीओ या ऑनरेरी रैंक हैविंग एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस हो आपके पास। साथ ही शुड बी ऑफ एज लेस देन 55 ईयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के समय आपकी जो मिनिमम एज है वो 55 ईयर लेस देन होनी चाहिए। और बाकी शुड हैव बेसिक नॉलेज, आपको इसमें जो है कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हैंडलिंग ऑफ मास्टर
लेजर ऑफ स्टोर्स एंड स्टोर्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैन मैनेजमेंट। बाकी आपको जो है सिक्योरिटी कोर्स में आपने क्वालिफाइड किया हो तो आपको प्रीफ्रेंस वगैरह दी जाएगी। एडवोकेट वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर आपको आना चाहिए और शुड बी शेप 1 एंड शेप 2 लेस सी एस फैक्टर्स। तो ये अगर आपने किया है तो इसमें जो है आपको अप्लाई कर सकते हैं और प्रीफ्रेंस वगैरह अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। साथ ही इसमें यूडीसी की पोस्ट है एंड अकाउंट क्लर्क की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है। तो अपर डिवीज़न क्लर्क एंड अकाउंट क्लर्क की पोस्ट जिसके लिए आपने बीकॉम वगैरह किया हो और आपके पास 15 साल की सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए क्लर्क की पोस्ट पर। कंप्यूटर लिटरेचर आपके पास होना चाहिए एंड कंप्यूटर सेवी स्पीड आपके पास होना चाहिए 12,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से। नॉलेज ऑफ रिलेवेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड बाय स्कूल्स एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ए क्लर्क इन ए रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रीफरेबली ए स्कूल। तो अगर ये एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी एलडीसी की पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही आपके पास 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, मतलब 10 ईयर की सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए क्लर्क के तौर पर। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए स्पेशली रूप से एमएस ऑफिस की, और स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पर 12,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से। बाकी बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और 10 ईयर की सर्विस एज ए क्लर्क के तौर पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस आपके पास होना चाहिए, स्पीड आपका 12,000 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से होना चाहिए। अकाउंटिंग की आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब टेक्निकल की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसके लिए आपने मिनिमम 10+2 पास किया हो और 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर साइंस में आपने किया हो। साथ ही आपको नॉलेज होनी चाहिए हार्डवेयर और पेरिफेरल एंड नेटवर्किंग की, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी साइंस लैब अटेंडेंट की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसके लिए आपने 10+2 किया हो साइंस सब्जेक्ट के साथ और कंप्यूटर लिटरेचर आपके पास होना चाहिए। होम साइंस लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है, इसके लिए आपने 10+2 किया हो और डिप्लोमा होल्डर्स इन रिलेवेंट फील्ड विल बी प्रीफर्ड। ड्राइवर की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसके लिए आपने 10+2 किया हो एंड एक्स सर्विसमैन विद HMV लाइसेंस एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज वगैरह इसमें हम देख लेते हैं। एज आपकी जो काउंट होगी, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप जो है 40 ईयर तक के कैंडिडेट अगर फ्रेश हैं तो 40 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो बिलो 57 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कहीं पीजीटी या टीजीटी के तौर पर काम किया है, अगर पीजीटी की पोस्ट पे 10 साल तक काम किया है और टीजीटी की पोस्ट पर 5 साल तक काम किया तो इसमें आपको जो है रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। बाकी फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर्मी स्पाउस हैं तो इसमें जो है आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा, प्रीफरेंस दी जाएगी आपको। बाकी एज लिमिट फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट ESM बिलो 57 ईयर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें सैलरी वगैरह आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर दिया जाएगा, अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलेगी। और एंटायर क्वालिफ़िकेशन प्रीफर्ड शुड बी इन इंग्लिश मीडियम। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है APSmerit.com। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसे आप अच्छे से भर लें, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लें और आपके अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सर्टिफिकेट वगैरह, उसकी कॉपी, हार्ड कॉपी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी लेनी है और साथ में अपने क्वालिफ़िकेशन की सभी कॉपी को आपको सेल्फ़ अटेस्ट कर लेना है।
सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें आपके क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट भी शामिल हों, इन सभी को आपको एक साथ अटैच करके, अगर ये स्कूल आसपास है, अगर आप जा सकते हैं तो बाय हैंड जमा करा दें, अगर नहीं जा सकते तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। 12 जुलाई 2024 लास्ट डेट है आवेदन करने की, तो इससे पहले पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए और किसी और माध्यम के द्वारा अप्लाई ना करें, स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको अपना डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वगैरह करते हैं या फिर कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो है टेंटेटिव शेड्यूल बता दिया गया है, अभी ये टेंटेटिव है और उसके बारे में आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और असिस्टेंट टीचर एंड एडीएम स्टाफ के लिए, तो जो भी इनके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी स्क्रीन टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड, वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर apsmerit.com पर आपको जो है सारी डिटेल मिल जाएगी। टाइम टू टाइम जो है आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है ताकि सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। बाकी उसका जो रिज़ल्ट वगैरह आएगा स्क्रीनिंग टेस्ट का, उसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे और जिन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उन सभी की लिस्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगी। तो आपको समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहना है। इंटरव्यू और कंप्यूटर टेस्ट से जुड़ी जानकारी भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दी जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।